धांधली धांधली और धांधली, एहतजाज एहतजाज और एहतजाज, तनाज़ात तनाज़ात और सिर्फ तनाज़ात। ये इंतखाबात की अब तक की कुल कहानी है। ये पहला इलेक्शन है जिसमें हारने वाले भी इल्जाम लगा रहे हैं और जीतने वाले भी नाखुश हैं। ये इलेक्शन पोलिंग से पहले भी मुतनाज़ा थे, इलेक्शन मुहिम के दौरान भी मुतनाज़ा थे और नताइज भी मुतनाज़ा हो रहे हैं। कहीं फॉर्म 45 मुतनाज़ा है और कहीं फॉर्म 47। कल जीडीए ने धांधली के खिलाफ एहतजाज किया तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर थी। उसी वक्त जब पीटीआई धांधली के खिलाफ एहतजाज कर रही थी तो इलेक्शन पर उठने वाली एक सरकारी आवाज ने सियासी नक्शा ही बदल के रख दिया। आज उस वक्त जलजले किसी सूरत हाल हुई जब कमिश्नर रावलपिंडी ने कैमरों और सहाफियों के सामने इलेक्शन नताइज तब्दील करने, धांधली से हारने वालों की शिकस्त फतह में बदलने का इल्जाम लगाते हुए अपने जुर्म का भी एतराफ किया और साथ ही नौकरी से इस्तीफा देने का ऐलान भी कर दिया। इस बड़े ओहदे पर बैठे शख्स की तरफ से इतने बड़े एतराफ के बाद ये सवाल तो है कि ये कैसा इलेक्शन है जिससे सियासी इस्तेहकाम आने के बजाय सियासी बहरान आ गया है। ये कैसा इलेक्शन है कि जिससे सब नाखुश हैं। ये कैसा इलेक्शन है जिसमें सभी धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। ये कैसा इलेक्शन है कि जिसमें 10 दिन बाद भी नताइज आने का सिलसिला जारी है। ये कैसा इलेक्शन है कि फॉर्म 45 पर नतीजा कुछ और फॉर्म 47 पर नतीजा कुछ और कहा जा रहा है। ये कैसा इलेक्शन है कि केपी, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में एक साथ धांधली का शोर है। ये कैसा इलेक्शन है कि पोलिंग स्टेशंस पर वोटों की गिनती और रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में होने वाली गिनती ही अलग अलग है। ये कैसा इलेक्शन है कि पोलिंग तो ठीक हो गई लेकिन नतीजा ठीक नहीं निकल सका। ये कैसा इलेक्शन है कि पहली बार रिटर्निंग अफसरान ने नताइज मीडिया तक को देने से इनकार कर दिया। ये कैसा इलेक्शन है कि इलेक्शन कमीशन नताइज की ताखीर को आज तक कोई काबिल कबूल जवाब देने में नाकाम रहा। ये कैसा इलेक्शन है कि सियासी पार्टियां चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। ये कैसा इलेक्शन है कि इसके नतीजे में कोई पार्टी भी हुकूमत बनाने को तैयार नहीं। सवाल तो ये भी है कि क्या कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ से एतराफ जुर्म बारिश का पहला कतरा है या फिर सिर्फ चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश। ये इल्जामात इंतहाई अहम हैं, इसलिए शफाफ इलेक्शन और इंसाफ का तकाजा है कि इन इल्जामात की न सिर्फ तफ्तीश की जाए बल्कि कमिश्नर रावलपिंडी से भी तहकीकात की जाए कि उनको धांधली करने के लिए किसने हुक्म दिया था। अगर इलेक्शन में उन्होंने धांधली की थी तो कैसे की थी? क्या वो खुद इस अमल में किसी तरह हिस्सेदार थे या उन्होंने अपने मातहत अमले से ये काम करवाया है? अगर उनका जमीर जाग ही गया है तो ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब नताइज बदले जा रहे थे तो उस वक्त उनका जमीर क्यों सो रहा था? वो जीतने वाले उम्मीदवारों को सरकारी मीटिंग्स में क्यों बिठाते रहे और जीतने वालों को मुबारकबाद क्यों देते रहे? तो क्या हमारा सिस्टम ये मुकम्मल तहकीकात करके नताइज सामने लाएगा